हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडिबल स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, आज के सेशन में तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास चीज लेके आया बेटा। जो एनडीए के अभ्यास पेपर हैं, जितने भी पेपर हैं उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस है उनका बेटा मैं तुम्हें डिटेल में सॉल्यूशन जो करवाने वाला हूं। तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज है बेटा, एक बार पूरे टॉपिक का अच्छे से रिविजन जो तुम्हारा हो जाएगा और ऐसे ही करते करते बेटा बाकी के सारे टॉपिक जो उनके वीडियोज भी मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। ठीक है, तो ये रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है। तो देखो, तुम्हें पहले से शेड्यूल जो मिल जाएगा कि नेक्स्ट जो कौन से टॉपिक का बेटा तुम्हें सॉल्यूशन जो करवाने वाला हूं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पहले से उस टॉपिक की पूरा जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, जितने भी फॉर्मूलाज की पॉइंट्स, वो सारे जो तुम अच्छे से रिवाइज करके रखो। फिर जैसे बेटा मैं यहाँ पे तुम्हें सॉल्यूशन कराऊंगा तो इनको देखो, साथ साथ इनका फायदा तभी है जब तुम कॉपी पेन साथ में लेके बैठोगे और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले बच्चों उसका खुद से तुम उसको सॉल्यूशन करोगे। ठीक है ना, काफी अमेजिंग बेटा ये रहने वाला, बहुत फायदा तुम्हें इसका मिलेगा। रिवीजन का एक अच्छा वे है। ठीक है, तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों अपने पास में देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ इस टाइप से, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 आर इन द रेशियो ऑफ m रेज टू n, देन यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन m n b a एंड c। क्लियर? तो देखो आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसने सपोज के रूट्स बेटा हम कुछ लेट कर लेते हैं। एक रूट अल्फा है और एक सेकंड रूट जो वो सपोज बीटा है। क्लियर? तो अब देखो यहां से इन दोनों का रेशियो अपने को गिवन है, अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू m अपॉन n, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से देखो बच्चों, बीटा जो उसकी वैल्यू अपने पास में क्या मिलेगी, n अपॉन m इंटू अल्फा, ये अपने पास में बीटा आ गया। अब देखो सिंपली अल्फा और बीटा जो उनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए अपने पास में रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो बच्चों यहां से देखो बीटा की वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आ गया अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन एम इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। और अल्फा बच्चों अगर यहां से कॉमन ले लें तो देखो ये क्या बन रहा है, m प्लस एन डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए। क्लियर? चलिए उसके बाद में देखो यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा इज c बाई ए, एंड अगेन बीटा की वैल्यू को देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना बन रहा है, n बाई एम इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू c बाई ए। तो यहां से n अपॉन m, ये देखो बच्चों क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर। और देखो अल्फा की वैल्यू जो वो यहां से ऑलरेडी तुम फाइंड कर चुके हो। तो अल्फा की वैल्यू में देखो क्या आएगा, एक अल्फा स्क्वायर करेंगे तो यहां से क्या बन रहा है तुम्हारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इधर से बच्चों ये क्या बनेगा, एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अब देखो यहाँ पे जो टर्म्स अपने पास में कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दो। तो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इधर से एक ए जो वो बच्चों कैंसिल आउट हो रहा है, उसके अलावा देखो इधर से एक m जो वो भी कैंसिल आउट हो रहा है, इसके अलावा बस इतने टर्म्स जो वो अपने पास में कैंसिल आउट हो रही है ना। तो इसका मतलब फाइनल अपने पास में देखो एक्सप्रेशन जो किस टाइप का बनेगा, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये आ गया mn b स्क्वायर। ये बच्चों दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या आ रहा है, ac इंटू m प्लस n होल स्क्वायर। तो ये देखो इसका बच्चों कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसके अंदर सिंपली हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो उसका यूज किया। क्लियर? चलिए उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है, इसको सबसे पहले जो इसकी टर्म्स आ रही हैं टर्म्स को थोड़ा सा तुम मैनेज करके देखो। मैनेज करके देखो कैसे देखोगे, जैसे एफ ऑफ एक्स को तुम क्या लिख सकते हो, यहां से ध्यान से देखना। जैसे अभी बच्चों ये x में एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, अगर मैं चाहूं कि p में एक क्वाड्रेटिक लिखें तो p स्क्वायर देखो कॉमन ले सकते हैं। यहां से क्या बन रहा है 2x स्क्वायर, यहां से बच्चों क्या बनेगा अपने पास 8x और यहां से बन रहा है 8। ये हमने p स्क्वायर की टर्म्स लिख दी। इसके अलावा देखो बच्चों क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ऐसा आ गया सिंपली। चलो अब देखो यहां से अगर 2 को बाहर ले लो तो 2p स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन जो वो क्या बनेगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर। और इसको बच्चों अगर होल स्क्वायर में लिखें तो x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखो बच्चों अगर तुमने यहाँ पे टर्म्स को ऐसे मैनेज कर लिया, वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दिस इज ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो बच्चों क्या होगी अपने पास में 3, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑलवेज 3 और ग्रेटर देन 3 है। तो बेटा लीस्ट वैल्यू जो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3। क्लियर? चलिए उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे तुम्हें एक फंक्शन f ऑफ x गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अगर मैं f(x) को थोड़ा सा एक्सपेंड करूं, यहां पे प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है
तो क्या करेंगे, k जो है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बच्चों तुम्हें 12999। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 2, इस टाइप से बच्चों ये चलता रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 552 से लेके बेटा ये अपने पास में इसी टाइप से प्रोडक्ट कहां तक जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 999। अब देखो यहां पे तुम्हें पूछा क्या है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट ऑफ fx इक्वल्स टू 0, सिर्फ और सिर्फ बेटा रियल रूट जो उनके कोफिशिएंट तुम्हें फाइंड करने। तो देखो रियल रूट कब मिलेंगे, जब अपने पास में d जो वो कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का बेटा यहां वाली इक्वेशन का तुम एक बार डिस्क्रिमिनेंट जो फाइंड करके देखो। तो डिस्क्रिमिनेंट देखो फाइंड करेंगे तो d जो है वो कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब बच्चों क्या हो गया, 47 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 552। इसका देखो स्क्वायर किया तो 47 इंटू 47, ये कितना बनेगा 32। ये आ गया अपने पास 8, ये आ गया अगेन 8, तो 902 और ये बच्चों यहां पे अपने पास में बनेगा 2209। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन रहा है, 8 0 एंड 2208। तो इसका मतलब बच्चों इसका d अपने पास में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब देखो इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी जहां पे 553 होगा उसका d बेटा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब कि उससे आगे वाले जितने भी यहाँ पे इक्वेशंस हैं सभी के जो रूट्स है वो बच्चों कैसे, इमेजनरी। तो अपने को रियल रूट्स का प्रोडक्ट पूछा था, ये पूछा था प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रियल रूट्स का मतलब इन सब का प्रोडक्ट, और बेटा इनका प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म देखो इन सब की कितनी है, 1, फिर यहां से इंटू 2 इंटू 3 से लेके कहां तक जा रहा है तुम्हारे पास में 5 और इसको बच्चों तुम क्या लिख सकते हो, 552 फैक्टोरियल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो देखो बच्चों सारे क्वेश्चन जो साथ साथ में तुम एक बार वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करते रहो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो ताकि तुम्हें पता लगे कि अगर तुमने गलत भी किया था तो कैसे गलत कहते हैं, सही किया था तो तुम्हारी अप्रोच ज्यादा लेंदी तो नहीं थी ना। ठीक है, ऐसे चेक करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट आर अनचेंज्ड बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स। ठीक है बच्चों, तो ये इनमें से देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे में मिलेंगे जो मैं तुम्हें ऑलरेडी सेशन जो उनमें सोल्व करवा चुका हूं। ठीक है, अभी देखो खुद को तुम्हें आइडिया लग जाएगा धीरे धीरे। चलो, तो हमने देखो एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दी बच्चों अल्फा एंड बीटा। अब क्या बोला इसने कि इसके अगर रूट्स का हम स्क्वायर कर दें तो यहां से ये इक्वेशन जो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इक्वेशन चेंज नहीं होने का मतलब क्या है कि पहले जो रूट्स थे वही रूट्स अब क्या रहेंगे बाद में, यही तो इक्वेशन अनचेंज का मतलब। तो इसका मतलब कि देखो दो पॉसिबिलिटी है बच्चों अपने पास में। ये तो पता है कि ये दोनों रूट्स जो वो आपस में इक्वल होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है कि इक्वेशन जो वो अनचेंज्ड रहे। तो ये रूट जो वो इक्वल कैसे कैसे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि बच्चों अल्फा जो है अल्फा स्क्वायर के इक्वल हो जाए और बीटा जो बीटा स्क्वायर के इक्वल हो जाए। एक पॉसिबिलिटी क्या है, अल्फा जो बीटा स्क्वायर के इक्वल हो जाए एंड बीटा जो है वो अल्फा स्क्वायर के इक्वल हो। ठीक है ना, यहां से अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर और यहां से अल्फा जो बीटा स्क्वायर। अब देखो यहां से अल्फा और बीटा इनकी जो है तुम्हें क्या क्या वैल्यू जो अपने को मिल रही है। जैसे यहां से अल्फा, बेसिकली अल्फा क्या मिलेगा, अल्फा तुम्हें मिल रहा है यहां से 0 एंड 1 और बीटा जो वो भी 0 एंड 1। तो ऑर्डर्ड पेयर जो वो बच्चों क्या क्या मिलेंगे तुम्हें, एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा 0,0, एक मिलेगा 1,0, एक मिलेगा 0,1। अब देखो जैसे हम बात करें कि एक 1,0 एंड 0,1 ये दोनों अपने पास में दोनों से इक्वेशन जो कैसी बननी है, सेम बननी है। तो ये तो कोई डिफरेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि यहां से एक ले लेंगे हम 1,1। ये तीन पॉसिबिलिटी होंगी अल्फा और बीटा की। जब इनका स्क्वायर अगर तुम करोगे तो वापस से ये रूट मिलेंगे। चलिए इधर से देखते हैं बच्चों, यहां से देखो बीटा जो वो किसके इक्वल आ रहा है, अल्फा स्क्वायर। ये वैल्यू अगर यहां डालें तो अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा रेज़ टू पावर 4। तो एक तो डायरेक्टली दिख रहा है यहां से कि अल्फा जो उसकी वैल्यू क्या आ गई 0। अब क्या बन गया, अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 1। तो अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 1 का मतलब बच्चों क्या होते हैं उसके रूट्स 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सिमिलर वे में बीटा जो वो भी बच्चों क्या आएगा 0 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से अल्फा बीटा जो वो क्या क्या हो सकता है 0,0 ऑलरेडी ले चुके हैं, 0,1 ये भी ऑलरेडी ले चुके हैं, 1,1 ये भी बच्चों हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो अपने पास में क्या बनेगा,
ये एक ओमेगा होगा तब दूसरा ओमेगा स्क्वायर, तो एक बेटा पेयर ये बनेगा, 3 पेयर्स ये बनेंगे। इसका मतलब कि टोटल 4 कॉम्बिनेशंस अपने पास ऐसे होंगे, जब उन रूट्स का स्क्वायर करेंगे तो वापस से सेम इक्वेशन अपने को मिल जाए। तो यहां से देखो यही पूछा था, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट वुड बी 4। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे तुम्हें एक px जो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां पे बच्चों बोला गया b एंड c आर इंटीजर्स। इफ px इज ए फैक्टर ऑफ बोथ दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ p ऑफ 1। ठीक है बच्चों, इन दोनों का ही फैक्टर अपने पास में क्या है? इफ px इज ए फैक्टर ऑफ बोथ, इसका मतलब कि बच्चों px जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, यानी रिमाइंडर दोनों ही केस में क्या बचने वाला है? 0। तो चलिए देखो एक बार को क्या करते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को पहले थोड़ा सा सेम बनाने की हम ट्राई करते हैं। तो जैसे ये अपने पास में लिखा हुआ था 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये सपोज बेटा एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। यहां पे जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अगर देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर, और ये बन गया बच्चों 75 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो देखो 14x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 70 इज इक्वल्स टू 0। क्लियरली दिख रहा है बच्चों कि 14 से डिविजिबल है सारी टर्म्स, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो सिंपल सी चीज है, बेसिकली हमने किया क्या, देखो ये बोला था कि px जो वो फैक्टर है इन दोनों का। इसका मतलब क्या है कि px एक क्वाड्रेटिक थी, तो इसके रूट्स अगर सपोज अल्फा एंड बीटा हैं, फैक्टर होने का मतलब क्या है कि अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो वो दोनों रूट्स इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने देखो वही किया, यहां पे अल्फा जो था उसकी जगह x लिख दिया हमने, या फिर तुम अल्फा भी लिख सकते थे कि 3 अल्फा रेज़ टू पावर 4, ये इस टाइप से, और फिर से वापस से दोनों का डिफरेंस लेते तो बेटा ये तुम्हारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती। और इसी की बात देखो वहां पे कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि px मिल चुका है तुम्हें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब p ऑफ 1 पूछा तो p ऑफ 1 फाइंड करना बेटा आसान है, x की वैल्यू को 1 से सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 माइनस 2 प्लस 5 कितना आ गया है अपने पास में? 4। ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो देख रहे हो कि आसान से इक्वेशन है, सेम उसी टाइप के इक्वेशन है बच्चों जैसे जेईई मेन में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे सबसे पहले तुम्हें एक कंडीशन गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन 9c/4। 9c/4 को बेटा अगर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हो तो क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी माइनस 9c/4 इज ग्रेटर देन 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4a प्लस 4b माइनस 5c इज ग्रेटर देन 0। अब देखो साथ ही साथ में क्या बोला गया है, तुम्हें बोला गया कि एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 5c इक्वल्स टू 0 हैज नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो नॉन रियल कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब बच्चों सिंपल सी चीज क्या होगी कि इसके रूट्स वो इमेजिनरी है, अपने पास में रियल नहीं है। अगर रियल नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है, इसका मतलब उस एक्सप्रेशन की वैल्यू या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी या फिर ऑलवेज नेगेटिव होगी, ऐसा होता है। तो अब अपने को चेक करना कि इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी या ऑलवेज नेगेटिव, उसके लिए अपने को बच्चों ये एक एक्सप्रेशन गिवन है। अब जरा चेक करो कि इस एक्सप्रेशन में x की ऐसी क्या वैल्यू डाले जिससे कि ऐसा एक्सप्रेशन मिल जाए। तो क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि x की वैल्यू अपने को 2 डालनी चाहिए, तो बेटा f ऑफ 2 जो वो पॉजिटिव आ गया। अब अगर x की किसी भी एक वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फंक्शन जो वो हमेशा ही कैसा होगा? पॉजिटिव। तो हमने लिख दिया f ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बोल सकते हैं। अब अगर ऐसा बच्चों बोल दिया, ऐसा बच्चों हमने बोल दिया, तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका ग्राफ जो वो इस टाइप से बने। अरे ये सुनो, ठीक है, तो इस टाइप से ग्राफ कब बनता है? जब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपने पास में कैसा हो? पॉजिटिव। तो एक कंडीशन a के लिए तो आ गई पॉजिटिव। अब देखो यहां से दूसरी c के बारे में पूछा है, c कब मिलेगा? जब x की वैल्यू क्या डालें? 0। तो f ऑफ 0 बेटा आ रहा है माइनस 5c, और f ऑफ 0 जो वो भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो यहां से माइनस c पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब बेटा c जो वो कैसा आ गया? नेगेटिव। तो ये देखो फाइनल कंडीशन हो गई, a मस्ट बी पॉजिटिव एंड c मस्ट बी नेगेटिव। ऐसा देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन में लिखा? ऑप्शन बी। समझ पा रहे हो? चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? लेट टू नंबर्स
हैव एन अरिथमेटिक मीन 9 एंड ज्योमेट्रिक मीन 4। ठीक है बच्चों, तो कोई भी दो नंबर्स देखो हम लेट कर लेते हैं a एंड b, तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होगा, a प्लस बी बाई 2, दैट इज गिवन एज 9, दैट मीन्स a प्लस b इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, चलिए ज्योमेट्रिक मीन इज 4, तो ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन बेटा अपने पास में क्या होगा, रूट ए बी, दैट इज गिवन एज 4, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू 60। Then the roots of the quadratic, then these numbers are the roots of quadratic equation. That means you have to find the equation whose roots are a and b. So equation will be x square minus sum of roots into x plus product of roots is equals to 0। और बेटा ये हम ऑलरेडी देखो फाइंड कर चुके हैं, a प्लस बी जो है वो कितना होगा 18x और ए बी जो अपने पास में कितना आएगा 16, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0, दैट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो देख रहे हो बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि जो टाइम टेकिंग हो या फिर जिसकी कैलकुलेशन जो लेंथी हो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए, ठीक है, आगे तो अभी आएंगे तब पता चलेगा। चलो नेक्स्ट में देखो क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। तो देखो एक तो डायरेक्टली तुम्हें यहां से दिख रहा है कि ये अपने पास में x माइनस 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस क्या बेटा इसका एक x माइनस 1 तुम्हें देखो फैक्टर दिख रहा है, x इक्वल्स टू 1 जो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। दूसरा फैक्टर अपने पास में क्या आएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक फैक्टर तो तुम्हें डायरेक्टली दिख रहा है x इक्वल्स टू 1। अब इसने देखो क्वेश्चन में भी यही पूछा कि था कि द वैल्यू ऑफ x, तो इसका मतलब कि x की एक वैल्यू आ चुकी है, अब एक से ज्यादा तो आ नहीं सकती क्योंकि बेटा अपने पास में न्यूमेरिकल टाइप का ये क्वेश्चन है, तो उसमें एक से ज्यादा वैल्यू तो फिल कर ही नहीं सकते। तो आंसर देखो वो तो अपने पास में डायरेक्टली यहीं से आ गया कि x इक्वल्स टू 1 हो गया, समझ रहे हो। बट अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता तो वहां पे भी 1 ही होता, ठीक है, अगर सिंगल करेक्ट आंसर है। बट अगर मान लो कि मल्टीपल चॉइस करेक्ट होता तो उसमें बच्चों तुम्हें आगे क्या करना था वो देखो मैं बता देता हूं। x इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट आ गया, उसके बाद में क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखते हैं x इक्वल्स टू 1। अब क्या है, मोड है, तो मोड एक बार पॉजिटिव के साथ ओपन होता है, एक बार नेगेटिव। तो सपोज फर्स्ट कंडीशन हमने ले ली एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि जो मोड में लिखा है बेटा वो मोड में लिखा नंबर जो कैसा है नॉन नेगेटिव। अगर नॉन नेगेटिव तो डायरेक्टली मोड को हटा सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहां से इसका d जो वो कैसा है नेगेटिव, इसका मतलब बेटा रूट इसके इमेजिनरी मिलेंगे, तो इसका जब ये पॉजिटिव रूट होगा तो वहां सॉरी इसकी वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी तो वहां से कोई भी रियल रूट तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू अब नेगेटिव ले लो, तो नेगेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये कब है बच्चों, जब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 कैसा हो नेगेटिव, ठीक है। चलिए इक्वेशन देखो क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये अपने पास में इक्वेशन आ गई। चलो इसके रूट्स देखो हम फाइंड करते हैं, तो क्या आएगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 3 प्लस माइनस ये बेटा 44, 4 से 2 बाहर आया कैंसिल आउट, 3 प्लस रूट 11। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो यहां से तो दो रूट आ रहे हैं तुम्हें, 3 माइनस रूट 11 एंड 3 प्लस रूट 11। इन दोनों वैल्यूज को बेटा अगर यहां पे तुम डाल के देखते हो, अगर यहां पे डाल के देखते हो तो दोनों ही केस में क्या मिलेगा तुम्हें, पॉजिटिव वैल्यू जो यहां से मिलेगी, है ना। जैसे 3 प्लस रूट 11 इसका मतलब क्या हो गया, अराउंड 6 पॉइंट समथिंग हो गया, है ना। ये कितना आएगा माइनस में 0 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू यहां पे उठा के देखो, देखो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 39 माइनस 24 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, जबकि हमने केस स्टार्टिंग में क्या लिया था नेगेटिव, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा था बेटा माइनस 0 पॉइंट समथिंग, तो इससे करोगे तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव सब पॉजिटिव, तो ओवरऑल भी ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि बेटा ये रूट जो वो भी इसका पॉसिबल नहीं, इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है और वो 1। तो ये देखो हम स्टार्टिंग में फाइंड कर चुके थे, तो जैसे ही वैल्यू आई तो आगे अपने को प्रोसीड करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। चलिए
Again, question number 9. Sum of the squares of all the integral values of a for which the inequality this is satisfied for all x belongs to 1 to 2. ध्यान से समझना, ये बच्चों यहां पे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब ग्राफ इसका ऐसा बनेगा। और ये लीजिए अपने पास में सपोज एक यहां पे कहीं एक्स एक्सिस होगी जो इसको यहां पे ऐसे इंटरसेक्ट करे। अब इसने क्या बोला कि एक्सप्रेशन जो वो नेगेटिव रहना चाहिए, किससे किसके बीच में, 1 से 2 के बीच में। तो क्लियरली दिख रहा है तुम्हें कि इसके जो दोनों रूट्स है बेटा अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा के बीच में इसका ग्राफ जो एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है, यानी अल्फा और बीटा के बीच में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 और 2 जो है वो बच्चों अपने पास में दोनों रूट्स के बीच में लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब एक तरीके से किसका क्वेश्चन बन गया, लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। चलिए अब यहां से तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि क्या करना है, एफ ऑफ 1 जो है वो कैसा करना है, नेगेटिव। चलिए एफ ऑफ 1 को देखते हैं, तो ये आ रहा है ए स्क्वायर 6a प्लस a 7a प्लस 1 इज लेस देन 0। सेकेंड देखो जरा, 2 डालोगे तो ये कितना मिल रहा है अपने को, ए स्क्वायर यहां से बेटा 2a प्लस 6a 8a और 2 डाला तो ये बन गया 4 इज ऑल्सो लेस देन 0। अब इसके रूट्स देखो फाइंड कर सकते हैं हम, है ना। रूट्स इसके क्या आएंगे, a इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, यानी ये बन गया 45 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहां से इसके रूट्स फाइंड करेंगे तो a इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर एंड 64 माइनस 16, 64 माइनस 16 बेटा ये करेंगे तो कितना आएगा 48 एंड डिवाइड बाई 2। तो अब देखो इनकी अप्रोक्स वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं कि ये कैसा आएगा, जैसे अब इन दोनों रूट्स के बीच में ए लाई करना चाहिए, सिमिलर वे में इसके लिए भी इन दोनों रूट्स के बीच में लाई करना चाहिए। तो यहां से देखो अप्रोक्स वैल्यू बच्चों हम फाइंड कर लेते हैं कि क्या आएगा, जैसे रूट 45 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो बच्चों कितनी होगी, 6 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो अब देखो 6 पॉइंट समथिंग ली तो बेटा जब नेगेटिव लेंगे तो कितना आ गया, माइनस 13 पॉइंट समथिंग, डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आएगा, 6.5 से थोड़ा सा कम, यानी माइनस 6.7 ऐसे कुछ ले लेते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेटा अपने को फाइंड करनी है, तो ये आएगा अपने पास में माइनस 6.72। दूसरी वैल्यू जब इसको प्लस लेंगे तब ये कितना मिलेगा, अगेन ये 6 पॉइंट समथिंग बनेगा, माइनस 7 प्लस 6 पॉइंट समथिंग कितना बनेगा, माइनस में 0 पॉइंट समथिंग, और डिवाइड बाई 2 करेंगे बच्चों इसको तो ये भी अपने पास में माइनस में 0 पॉइंट समथिंग बनेगा, 0.2 बोल देते ना। अप्रोक्सीमेट वैल्यू की मैं सिर्फ यहां पे बात कर रहा हूं ना, ये थोड़ा चेंज हो सकता है। चलो यहां पे 48 का मतलब बच्चों क्या मान ले, अप्रोक्स 7 मान ले इसको, तो माइनस 8 माइनस 7 माइनस 15 बाई 2 माइनस 7.5। अब वो इससे थोड़ा सा कम था तो इसको ले लो माइनस 7.4, ठीक है। पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना होता है। फिर इसको फिर से देखो 7 लिया तो ये आ गया माइनस 8 प्लस 7 माइनस 1 बाई 2 यानी माइनस 0.5, तो ये इसको माइनस 0.45 ऐसा कुछ ले लो। तो यह बोल रहा है कि इससे इसके बीच में लाई करना चाहिए, ये बोल रहा है इससे इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो ओवरऑल बताइए बेटा एक्स ए जो कहां से कहां लाई करना चाहिए, माइनस 6.7 से लेके अप्रोक्स माइनस 0.45 तक के बीच में ये लाई करना चाहिए। अब क्या पूछा था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, तो इनके बीच में बच्चों स्क्वायर कौन कौन सी टर्म्स आ रही है, जैसे यहां से माइनस 6 आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर अपने को पूछा है तो 36, फिर माइनस 5 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 स्क्वायर, माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 2 स्क्वायर एंड माइनस 1 स्क्वायर। तो ये देखो कितना बनेगा बेटा, ये यहां से आ गया 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 16 30, 30 प्लस 20 50, 50 प्लस 30 80, 86, 86 प्लस 5 91, दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो यहां पे देखो रूट्स जो था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट फॉर्म में आ रहे थे, इरेशनल रूट्स आ रहे थे, बट वही है कि वापस से अपने को इंटीग्रल वैल्यूज के स्क्वायर का सम पूछा था तो अप्रोक्सीमेशन से बेटा ये सारी कैलकुलेशन जो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन जो बेटा जेईई में एक बार पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखो पॉसिबिलिटीज क्या है, अगर ये पूरा एक नंबर अपने पास में 1 बन रहा है तो ऐसा कब कब पॉसिबल है उस चीज को समझना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है अपने पास
कि यहाँ पे जो बेस लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ये बेस है, इसकी वैल्यू 1 हो जाए। बेटा एक बार को अगर बेस 1 हो गया तो पावर चाहे कुछ भी रहे हमेशा वो नंबर कितना आएगा 1। तो ये यहां से इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या, 1 एंड 4। चलिए सेकंड कंडीशन, एक ऐसा भी तो हो सकता है कि बेस जो वो -1 बने। तो बेटा बेस को देखो -1 कर दिया, बेस को -1 कर दिया तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2 एंड 3। अब एक चीज को ध्यान से समझो, बेस को अगर -1 कर दिया तो पावर कुछ भी हो हमेशा 1 थोड़ी होगा, नहीं, उस केस में बेटा जो पावर है वो कैसा आना चाहिए, इवन नंबर। अब देखो अगर x की वैल्यू तुम 3 डालते हो तो यहां से ओड आ रहा है, x की वैल्यू 3 डालने पे पावर जो वो ओड आ रही है, पावर अगर ओड आ रही है तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि वो -1 बचेगा। तो x इक्वल टू 2 पे बेटा पावर जो वो कैसी बनेगी, इवन। तो इसका मतलब यहां से एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2। तो इन दो पॉसिबिलिटीज की मैंने बात की, जब एक बार बेस 1 बनेगा तब ये हमेशा ही 1 बनेगा, और जब बेटा बेस -1 होगा तब पावर जो वो क्या आनी चाहिए, इवन। क्लियर। चलो उसके बाद में देखो एक थर्ड कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि पावर जो वो 0 बन जाए। तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होगा, बस उस केस में बेस जो बेटा 0 नहीं बनना चाहिए। तो ये अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो एक तो देखो इसको -10 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x प्लस 10, और दूसरा क्या बनेगा बच्चों, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6 एंड -10। अब इन दोनों वैल्यूज के लिए तुम्हें क्या चेक करना है कि इन दो वैल्यूज पे क्या अपना बेस जो 0 बन रहा है, क्योंकि बेस 0 नहीं बनना चाहिए, बाकी बेटा सारा वैलिड है। तो इन दोनों पे देखोगे कि बेस जो 0 नहीं बन रहा है। तो फाइनली बच्चों x की क्या क्या वैल्यूज आ गई, 1, 4, 2, 6 एंड -10। क्या पूछा था, सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। तो सम बच्चों देखो कितना आ रहा है, 13 - 10 3, दैट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा बस जो जो क्वेश्चन में बोलना जाता है उसके अकॉर्डिंग सोल्व उसको करते जाओ, आंसर तो आ ही जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखो अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज़ टू पावर 15 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 15। तो देखो यहां से अगर तुम इसके रूट्स की अगर बेटा हम बात करें, इसके रूट्स क्या होंगे, देखो रूट्स को अगर हम फाइंड करें तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू देखो यहां से बच्चों क्या आ रही है, -1 प्लस आयोटा एंड -1 माइनस आयोटा। एक अल्फा आ गया, दूसरा बीटा। तो इसका मतलब देखो ध्यान से समझना, अल्फा रेज़ टू पावर 15 प्लस बीटा रेज़ टू पावर 15, इसको क्या लिख सकते हो, -1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 15, और बच्चों यहां से अगर माइनस बाहर ले ले तो 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर। अब देखो यहां से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बेटा ये लिखा अपने पास में, इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। पोलर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, पहले इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड है बेटा √2, ठीक है, √2 इनटू में e रेज़ टू पावर क्या आता, आयोटा थीटा, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। तो e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, थीटा का मतलब आर्गुमेंट, आर्गुमेंट बेटा इसका देखो ये नंबर जो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में। यहां पे आर्गुमेंट क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, और अल्फा कितना है, π/4। तो पाई माइनस π/4 यानी 3π/4। तो e रेज़ टू पावर आयोटा 3π/4 एंड होल पावर 15। चलिए यहां पे देखो फिर से बच्चों इसका मैग्नीट्यूड जो वो मॉड्यूलस कितना आएगा, √2, और इसका बेटा अपने पास में अगर तुम आर्गुमेंट देखो तो π/4, तो ये अगेन कितना बन गया 15। या फिर बच्चों तुम यहां से अगर डायरेक्ट यहां से करते तो इसको एक नंबर तुम z मान सकते थे, तो दूसरा क्या होता था z बार। तो दोनों में से किसी भी वे से तुम सोल्व इसको कर सकते हो। चलिए अब देखो दोनों ही जगह से क्या हो रहा है, √2 रेज़ टू पावर 15 जो बाहर आ गया। अब e रेज़ टू पावर ये कितना बनेगा, e रेज़ टू पावर आयोटा 45π/4 ऐसा बनेगा। यहां से बच्चों आएगा e रेज़ टू पावर आयोटा 15π/4, √2 रेज़ टू पावर 15 दोनों से बाहर ले चुके। चलिए अब देखो √2 रेज़ टू पावर 15, ये बच्चों क्या बनेगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो cos 45π/4
तो 45 पाई बाई 4, इसको बच्चों तुम क्या लिख सकते हो 11 पाई प्लस पाई बाई 4, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में बच्चों कोस और साइन जो दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी -1/√2 और ये लीजिए -1/√2 आयोटा। 15 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हो 4 पाई माइनस पाई बाई 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कोस थीटा जो वो तो पॉजिटिव होगा बट साइन थीटा नेगेटिव, तो ये देखो -1/√2 और ये आ गया अपने पास में 1/√2 आयोटा। साइन थीटा नेगेटिव होगा बट एक नेगेटिव अपने पास पहले से था, तो देखो आयोटा वाली टर्म्स यहां से कैंसिल आउट हो गई। सो फाइनली अपने पास में क्या आ गया √2⁻15 और यहां पे बच्चों एक और क्या मिलेगा -√2, तो ओवरऑल ये क्या आ गया -2⁻7 और वो बच्चों अपने पास में कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना आएगा -2⁸, तो -2⁸ जो कितना आ जाएगा 2⁸8 564 256, तो -256 अपना बच्चों फाइनल आंसर। तो इसको देखो हमने क्या किया बेसिकली पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके किया, तो उसकी कैलकुलेशन जो काफी आसान बनी। ओके बच्चों चलिए, कंसीडर द इक्वेशन दिस वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n जो बच्चों उसके लिए बोला गया कि 5 to 100 वो लाई करना चाहिए। द नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n सो दैट द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पे क्या हो रहा है अपने पास में कि x² का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो इंटीजर्स है, तो ऐसे केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो वो इंटीजर कब आते हैं, जब d जो है वो कैसा हो परफेक्ट स्क्वायर, यानी d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। बस सिंपल से बच्चों इतना कॉन्सेप्ट तुम्हें अप्लाई करना है, d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, और इसका d क्या होगा b² माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 प्लस n। अब बच्चों 4 तो ऑलरेडी अपने पास एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, इसका मतलब कि 1 प्लस n जो वो बच्चों अपने पास में परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो स्टार्टिंग से लग जाओ, सबसे पहले 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4 के लिए n बच्चों 3 चाहिए, n की वैल्यू 3 यहां से पॉसिबल नहीं है। फिर परफेक्ट स्क्वायर 4 के बाद कौन होता है 9, यहां से 9 कब बनेगा जब n की वैल्यू कितनी हो 8। 25 के लिए बच्चों ये चाहिए 4, उसके बाद 36 के लिए n कितना होना चाहिए, एक देखो बीच में 16 छूट गया ना 16, तो ये उसके लिए n के लिए 15। उसके बाद में बच्चों 36 के बाद में 49 आता है 7 का स्क्वायर, उसके लिए n चाहिए 48। 49 के बाद में 8 का स्क्वायर 64, उसके लिए n की वैल्यू 63। उसके बाद में 81 के लिए n की वैल्यू 80। उसके बाद में 81 के बाद 100 के लिए इसकी वैल्यू 99। तो ये देखो बच्चों कितनी वैल्यूज मिल रही है तुम्हें, यहां से 4 यहां से मिल रही है, 4 यहां से मिल रही है, और ये पूछा था नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 8 सो दैट गिवन इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। तो काफी आसान काफी आसान क्वेश्चन था बच्चों ये, जिसका आंसर जो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे बोला गया इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। आसान, एक रूट बच्चों अगर अल्फा है तो सेकंड रूट अपने पास में क्या होगा इसका अल्फा स्क्वायर। अब सिंपली सम ऑफ रूट्स अप्लाई कर दो एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर जो वो अपने पास में कितना आएगा -p। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा क्यूब की वैल्यू बच्चों यहां पे कितनी आएगी अपने पास में। ठीक है, बस इतना ही था, अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया बच्चों। क्या करना है तुम्हें, अल्फा की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है, क्योंकि बेसिकली तुम्हें फाइंड क्या करना है p और q जो उन दोनों के अंदर एक रिलेशन जो वो फाइंड करना है। कर सकते हो। तो अब देखो कैलकुलेशन के लिए यहां से p क्यूब हर ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब कि एक तो बेटा दोनों साइड यहां पे क्यूब तुम्हें करनी पड़ेगी। चलिए, तो दोनों साइड अगर क्यूब करोगे तो क्या मिलेगा a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू -p क्यूब। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन करना, बट कैलकुलेशन भी किस वे से करते हो जिससे कि इजी वे पड़े, इस चीज को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब अल्फा क्यूब यहां से क्लियरली दिख रहा है क्यू है अल्फा रेज़ टू पावर 6, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्यू स्क्वायर बन जाएगा। फिर से अल्फा क्यूब की वैल्यू बेटा 3q है एंड अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -p था, और ये लीजिए -p क्यूब। इसको इस साइड लेके आ जाओ तो क्या बना p क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। इस टर्म में से और इस टर्म में से बच्चा दोनों जगह से q को बाहर ले सकते हो, तो देखो -q को अगर बाहर लिया तो ये अपने पास में कितना बन गया 3p और
कितना आ जाएगा बेटा +1 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी ये कैलकुलेशन में देखो एक बार मिस्टेक की हमने कुछ, क्या बनेगा, इधर से हमने स्क्वायर किया था तो ये -p³ आया था, और ये लीजिए बेटा यहां से ये भी q था, तो हमने क्या किया, p³ को इस साइड लेके एक q² था, और -q अगर बाहर लिया तो ये 3p, और वहां पे प्लस का q चाहिए था, प्लस का q चाहिए था, तो बेटा यहां पे -1 आ जाएगा ना, -1। ठीक है, तो इस टाइप का देखो कौन सा ऑप्शन है तुम्हारे पास में, ऑप्शन डी बच्चों ऐसा लिखा हो देखो pq + q²। अगर इसमें से तुम नेगेटिव साइन को बाहर लोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 - 3p। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन में तुम्हें पता चल जाता है कि क्या करना है, बट उसके बाद भी मैटर करता है कि बेटा तुम कैलकुलेशन जो उसकी कैसे करते हो कि जल्दी से जल्दी क्विकली तुम उसको सोल्व कर पाओ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द इक्वेशन whose रूट्स आर दिस एंड दिस। तो बेटा यहां पे देखो जरा चेंज जो वो कैसा चेंज है, सिमेट्रिक चेंज है रूट्स में। सिमेट्रिक चेंज होता है तब हम क्या करते हैं, इसको x के इक्वल मान लो अल्फा -2 अपॉन अल्फा प्लस, और क्या कर दो, इसको अल्फा की वैल्यू फाइंड कर दो यहां से, अल्फा x + 2x इज इक्वल्स टू अल्फा -2। तो अल्फा बच्चों यहां से देखना जरा, अल्फा की वैल्यू जो कितनी आ रही है 2 × x + 1 डिवाइडेड बाई 1 - x। अल्फा क्या था, इसका एक रूट, तो पुट कर दो तो ये आ गया 4 × 1 + x अपॉन 1 - x होल स्क्वायर -3 इंटू करेंगे तो बच्चों ये क्या आएगा अपने पास में, अल्फा था, अल्फा की वैल्यू डाल दो तो 2 × x + 1 डिवाइडेड बाई 1 - x एंड +4 इज इक्वल्स टू 0। अब तो बच्चों यहां पे क्या करना है, तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये लीजिए 4 × 1 + x होल स्क्वायर -6 × 1 + x × 1 - x इज 1 - x होल स्क्वायर एंड 4 टाइम्स ऑफ 1 - x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। चलिए बच्चों सिंप्लीफाई कर देते, तो ये आ गया 4 + 4x² + 8x, ये यहां पे क्या बनेगा 1 - x², 1 - x², ये बेटा x² है ना, सिर्फ और सिर्फ x का स्क्वायर था, ये पूरे का नहीं था, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो -6 + 6x²। सिमिलर में बच्चों 4 + 4x² - 8x इज इक्वल्स टू 0। तो 8x से 8x जो वो कैंसल आउट, 6 + 4 10, 10 + 4 14x², 4 + 4 8, 8 - 6 + 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 से बच्चों डिवाइड कर दो तो इक्वेशन क्या आएगी, 7x² + 1 इक्वल्स टू 0, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है। चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन बी सी एंड डी सेटिस्फाइंग द रिलेशन। ठीक है, तो बच्चों इसके रूट्स हम देखो क्या लेट करें, अल्फा बीटा एंड गामा, ये इसके रूट्स लेट कर लेते हैं। अब इन रूट्स के बारे में क्या बोला गया कि रूट्स जो वो एपी में है, एपी में तो बच्चों वहां से कंडीशन क्या होती है, 2 बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, ऐसा होता है। चलिए अब इसके अंदर अगर हम अप्लाई करें सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b, तो अल्फा प्लस गामा देखो यहां से कितना था 2 बीटा, यानी ये कितना बन गया 3 बीटा इक्वल्स टू -b। तो बेटा बीटा की वैल्यू आ गई अपने पास में -b/3। ठीक है इतनी चीज। चलो अब देखो दूसरी चीज, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी बात कर सकते हैं हम यहां पे अपने पास में, या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट जो वो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल्स टू सी, और बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो कितना आएगा -। ठीक है नीचे, चलिए यहां से देखो अगर दोनों टर्म से बीटा को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा इंटू गामा की वैल्यू बेटा यहां से क्या लिख सकते हो -d/बीटा। बेसिकली हम करना क्या चाह रहे हैं कि पूरी इक्वेशन को एक बार बीटा की फॉर्म में लेके आ जाए, क्योंकि बीटा की वैल्यू अपने पास में नॉन है। चलो अब देखो यहां से अल्फा प्लस गामा अगेन 2 बीटा, तो कितना बन गया 2 बीटा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 2b² डिवाइडेड बाई 9। यहां पे फिर से बीटा की वैल्यू -b/3, माइनस माइनस बचा प्लस हो जाएगा, और ये ऊपर गया तो कितना आ जाएगा 3d/बीटा।
ये आएगा यहाँ पे b/3, ये इधर चला गया ना, इज इक्वल्स टू c। अब इसको बच्चों सोल्व कर लो, तो सोल्व करने के लिए 9b से मल्टीप्लाई किया तो 2b³ प्लस में कितना आएगा 27d इज इक्वल्स टू 9bc। तो ये बच्चों अपने पास में कौन से ऑप्शन में लिखा, ऑप्शन डी। या डायरेक्टली भी देखो तुम यहां से भी कर सकते थे, बीटा इज इक्वल्स टू -b/3 जो वो क्या होगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि बीटा इसका एक रूट है। तो यहां से बेटा इसमें डालोगे तो वहां से भी तुम्हें क्या मिल जाएगा, ऑप्शन डी। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों फिर से क्या पूछा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर n फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। तो देखो इंटीग्रल रूट्स का हमने एक बार और अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, तो उसमें क्या बोला था, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो डी परफेक्ट स्क्वायर यानी n स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2014 मस्ट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो इस टाइप से करने में यहां पे प्रॉब्लम क्या है, इस अप्रोच से अगर करें तो अब तुम्हें n की वैल्यू जो बहुत बड़ी सोचनी पड़ेगी जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बने, तो पॉसिबल नहीं। तो दूसरा वे क्या है, सपोज बच्चों इसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है यहां से n, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कर ले अल्फा इंटू बीटा तो वो है 2040। अब दोनों रूट्स जो वो कैसे होने चाहिए, इंटीग्रल रूट्स होने चाहिए। तो उसके लिए देखो अल्फा और बीटा की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, एक 1 हो जाए, दूसरा 2004 या फिर 2014 और 1, वो तो सेम ही चीज है n, क्योंकि वहां से डिफरेंट थोड़ी आएगा, अल्फा और बीटा का सम ही तो है। चलो उसके बाद में एक ऐसा हो सकता है कि एक -1 हो और दूसरा -2014। अब 2014 को बेटा फैक्टराइज कर दो, तो ऐसा हो सकता है कि 2 और इधर करेंगे तो कितना आएगा 1007, ऐसा भी हो सकता है। एक बार ये दोनों नेगेटिव हो सकते हैं यानी -2 और -1007। ठीक है, अब फिर से इसको देखो फैक्टराइज करो तो ये 19 से कितने टाइम्स होगा, इसको तुम क्या लिख सकते हो 19 इंटू 53, 19 इंटू 53 लिख सकते हो। तो 19 को अगर इसके साथ ले आओगे तो ये क्या बन गया 38 इंटू 53, नेगेटिव में बेटा लोगे तो -38 इंटू में ये क्या बनेगा -53। एक बार ऐसा भी कर सकते थे कि 53 जो है उसको 2 के साथ में ले आओ, तो वो उस केस में क्या बनेगा 106 और ये इधर आएगा बच्चों 19, या फिर -106 और -9। ये अपने पास में सारे पॉसिबल वेज हो गए बेटा अल्फा एंड बीटा के। तुम्हें क्या फाइंड करनी थी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर n। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेचुरल नंबर n का मतलब क्या हो गया, अल्फा और बीटा का सम। तो अल्फा और बीटा का देखो स्मॉलेस्ट सम बच्चों तुम्हें यहां से मिलेगा, और ये कितना मिल रहा है 50 प्लस 30 80, 88 प्लस 3 91। तो ये बच्चों अपने पास में इसका फाइनल आंसर आएगा। समझ में आ रही मेरी बात, क्योंकि बाकी देखो कहीं पे भी अगर तुम 106 प्लस 19 करते हो तो 125, यहां से इनका सम करते हो तो वो भी बहुत ज्यादा आ रहा है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू बेटा कब आएगी, जब दोनों रूट में से एक 38 हो और दूसरा रूट जो वो क्या आ जाए 50। ठीक है, चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन हो गया बेटा, अगर ऑपोजिट साइड के अगर उसके रूट्स हैं तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते सम ऑफ प्रोडक्ट्स के सम ऑफ रूट्स के बारे में, क्योंकि बेटा हो सकता है कि पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, या फिर हो सकता है नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो। तो सम जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हम नहीं बोल सकते, बट एक चीज बेटा हम श्योरली बोल सकते हैं कि इन दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। कब, जब दोनों में से एक रूट पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। तो अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों यहां से क्या आ रहा है n-1। तो n-1 को हमने क्या बोल दिया, लेस देन 0। तो यहां से एक चीज क्या मिल गई, n इज लेस देन 1। ठीक है, अब देखो यहां से रूट्स मिलने चाहिए, तो रूट्स के लिए सबसे पहले मस्ट कंडीशन तो क्या है बच्चों, d जो वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो होना ही चाहिए। पता चले कि n लेस देन 1 के लिए हमेशा ये अपने पास में जो वो इसके रूट जो रियल नहीं मिल रहे, तो d क्या होगा b स्क्वायर यानी 2n-1 होल स्क्वायर -4ac यानी 4n इंटू n-1। ये बच्चों कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा क्या, इक्वल टू नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसने ऑलरेडी क्या बोल रखा है कि रूट जो वो ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। तो रूट इक्वल जो हो तो वैसे भी नहीं हो सकते कभी, तो अगर इक्वल नहीं हो सकते तो यहां से हमने क्या कर दिया, इक्वल जो उसका साइन हटा दिया। चलो
अब देखो क्या बनाई, 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, यहां से क्या बनेगा बच्चों, माइनस 4n स्क्वायर प्लस 4n इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या मिल रहा है, 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल आउट, 4n से 4n कैंसिल आउट, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो 1 इज ग्रेटर देन 0 जो तो ऑलवेज ही अपने पास में ट्रू है। तो यहां पे अच्छा देखो बच्चों, ये हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया था यहां पे, इसमें देखो कैलकुलेशन को एक बार फिर से करते हैं। अल्फा इंटू बीटा जो था वो n-1/n था, n-1/n। तो ये नहीं होगा अपने पास में ये कोफिशिएंट, क्योंकि यहां पे भी है, तो n-1/n ये है बच्चों इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट जो वो क्या है, n-1/n। तो ये नेगेटिव होना चाहिए। अब ये अगर नेगेटिव होना चाहिए यानी n जो वो कहां से कहां लाई करना चाहिए, 0 to 1, और ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसका d जो वो ऑलवेज बेटा पॉजिटिव है, यानी कि रियल रूट्स तो मिलेंगे ही। तो n जो वो कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to 1, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रियल वैल्यू ऑफ x द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब बच्चों क्या करना है, तुम्हें इसकी रेंज बेसिकली फाइंड करनी। तो रेंज को फाइंड करने का देखो वे क्या होता है कि इसको सबसे पहले y के इक्वल लेट कर लो एंड मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो x से क्वाड्रेटिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर y प्लस 4xy प्लस 2y। ऐसा टर्म्स को बेटा एक साइड लेके आ जाओ, तो एक्स स्क्वायर 11 माइनस वाई, वहां से बेटा आएगा तो क्या आएगा, माइनस 4x को बाहर ले लो, तो ये क्या आएगा 3 प्लस वाई, तो ये बन गया ना माइनस 12x, एंड यहां से क्या बनेगा बच्चों, माइनस 4xy। क्लियर है, बैलेंस है सब। माइनस 6 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पे x जो वो कोई रियल नंबर है, अगर x रियल है तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, d मस्ट बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, नॉन नेगेटिव होना चाहिए d। चलो d क्या है, b स्क्वायर यानी 16 इंटू वाई प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4a का मतलब बेटा 11 माइनस वाई, और c का मतलब माइनस 6 माइनस 2y, तो माइनस माइनस प्लस, और ये लीजिए 2y प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां से एक 2 बाहर आ सकता है, यहां से 2 बाहर आया तो ये 8 हो गया, 8 यहां से कैंसिल आउट होता है, यहां पे कितना बच गया 2 इंटू वाई प्लस 3 होल स्क्वायर, यहां पे बच्चों क्या मिलेगा तुम्हें, 11 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फिर से आगे देखो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 18 प्लस, या फिर माइनस कर दो पहले ये y स्क्वायर, यहां से बच्चों 11y माइनस 3y 8y, और 11 प्लस 3 33, सॉरी 11 इंटू 3 33 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई इसको करें तो ये क्या आ रहा है, देखो 2y स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर हो चुका था, तो सिंपली क्या बचेगा, y स्क्वायर। ठीक है, ये y स्क्वायर बच गया, यहां से y वाली टर्म का देखो कोफिशिएंट 12y प्लस 8y यानी 20y, तो y स्क्वायर प्लस 20y एंड 18 प्लस 33, 18 प्लस 33 करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा 51 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसके क्लियरली तुम्हें दिख रहा होगा कि एक रूट जो माइनस 3 आएगा और एक रूट जो माइनस में कितना आएगा, माइनस 17। तो y इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस 17 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 3। ये बच्चों अपने पास में क्या आएगी, इसकी फाइनल रेंज आएगी। अब देखो जरा क्या बोला है, दिस एक्सप्रेशन लाइज बिटवीन माइनस 17 टू माइनस 3। गलत हो गया बच्चों, डज नॉट लाई बिटवीन माइनस 17 एंड माइनस 3, तो ये सही है, क्योंकि अपने पास में इसमें रीजन कौन सा छूटा, माइनस 17 और माइनस 3 के बीच वाला रीजन छूटा। तो ये एक्सप्रेशन जो कभी भी बच्चों माइनस 17 और माइनस 3 के बीच में लाई नहीं करेगा। क्लियर है फंडा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर लेस देन 2। तो ये तो काफी आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज पॉजिटिव, दैट मींस ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस। और हो सकता है कि दोनों रूट जो वो कैसे हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, बट क्या बोला, दोनों रूट बेटा लेस देन 2 है। अब देखो दोनों रूट अगर लेस देन 2 है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट इसके रूट जो वो कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल, डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दोनों रूट इक्वल भी हो सकते हैं या फिर अनइक्वल।
चलिए इस कंडीशन को सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर मीन्स आ गया बेटा 24k स्क्वायर माइनस 4ac किया तो -16 25k स्क्वायर प्लस 15k -66 इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। चलो बच्चों 16 से डिवाइड कर दो तो 25k स्क्वायर माइनस 25k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 66 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये देखो कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब यहां से k जो वो कैसा मिल गया, लेस देन इक्वल्स टू 66 बाई 15, यानी k इज लेस देन इक्वल्स टू 3 से बेटा ये कैंसिल आउट हो रहा है 22/5। और क्या कंडीशन आएगी, f ऑफ 2 जो वो कैसा आना चाहिए, f ऑफ 2 बेटा पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये लीजिए सेकंड कंडीशन f ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0। तो f ऑफ 2 क्या बनेगा, यहां पे 2 डाल दो, तो 2 डाला तो यार है 60। यहां पे बच्चों अगर 2 डालोगे तो ये कितना बनेगा -40k। यहां पे फिर से देखो, यहां पे तो कुछ डालना ही नहीं है, तो ये लीजिए 25k स्क्वायर प्लस 15k माइनस 66 इज ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करो बच्चों, 25k स्क्वायर माइनस 40 प्लस 15 माइनस 25k और क्या है 16 माइनस 66 यानी -50 इज ग्रेटर देन 25 से डिवाइड हो रहा है तो क्या बनेगा k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका फैक्टर बेटा कर सकते हो ना इजीली, k प्लस 1 इंटू k माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आ रहा है, k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। एक कंडीशन ये आ गई, एक कंडीशन ये। अभी क्या कंप्लीट हुआ है, नहीं, क्यों बच्चों, क्योंकि 2 अगर यहां पे होता तो भी ये दोनों कंडीशन सेम आती। तो इनको डिफरेंशिएट, दोनों कंडीशन कौन सी, जब 2 यहां पे होता तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कौन करेगा, -b/2a। तो -b/2a थर्ड कंडीशन है बच्चों, माइनस b का मतलब यहां पे क्या हो गया -20k डिवाइड बाई -b/2a। 2a का मतलब बच्चों यहां पे 4, और ये क्या आना चाहिए अपने पास में, लेस देन आना चाहिए 2 से। तो माइनस माइनस तो देखो प्लस हो गया अपने पास, ये 5 और बच्चों ये इधर आएगा तो कितना आएगा 5k इज लेस देन 4, यानी k जो वो कैसा आएगा लेस देन 4/5। तो ये बेटा अपने पास में 3 कंडीशंस है, इन तीनों का क्या लेना है, कॉमन सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्शन। तो 22/5 से छोटा होना चाहिए बोला, 4/5 से छोटा होना चाहिए, तो इन दोनों से तो क्या आ गया अपने पास में k मस्ट बी लेस देन 4/5। ये देखो बच्चों माइनस में b/2a हमने किया, ठीक है ना, k लेस देन 4/5। ओके चलो अब देखो यहां से इसका और इसके इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो ये बोला 4/5 से छोटा होना चाहिए, ये बोला बच्चों की -1 से छोटा होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा -इनफाइनाइट टू -1। तो यही अपने पास में क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, दैट मींस ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। ओके बच्चों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखो क्या बोला गया, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, और ये यहां से 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक इक्वेशन है x² प्लस 4x माइनस 2 और इसके बेटा रूट जो है दैट इज अल्फा एंड बीटा। अरे यही तो है, देखो ध्यान से, तो ये क्या बन गया x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्या पूछा तुम्हें, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। तो इक्वेशन लिखने के लिए क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 0। क्लियर, चलो x² माइनस ये बच्चों क्या आएगा ऊपर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसको क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब देखो फिर से अल्फा प्लस बीटा यहां पे कितना है 4, तो x² माइनस 4 का स्क्वायर बेटा 16, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो ये लीजिए 4/2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये देखो कितना बनेगा 16 माइनस 4,
12 अपॉन 2 6 यानी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। ओके बच्चों, तो ये देखो जो अभी एनटीए की जो अभ्यास ऐप है उसके अंदर बेटा जो उन्होंने पेपर अपलोड किए उनमें मैं तुम्हें टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चन जो वो हर एक टॉपिक से करवाऊंगा, तो काफी हेल्प जो तुम्हें मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आगे बच्चों तुम कमेंट करके बता सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर जो किसका तुम्हें चाहिए कि जिसके क्वेश्चन जो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊं। ओके बच्चों, चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।